आज के एपिसोड में मैं फिर आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत माता। हम योग करते हैं, कहीं भी कोई भी आदमी घर में हो, कहीं पर भी हो, हर आदमी योग करता है, चाहे वो जिस भी रूप में करे। यम और नियम, अष्टांग योग में पहला सूत्र जो है यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है। अष्टांग योग में 8 अंग है, जिसका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि ये 8 अंग है। तो सबसे पहले मैं यम के बारे में बतलाना चाहता हूँ। यम क्या है? यम जो आध्यात्मिक शक्ति को, जो शारीरिक मन क्रम आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करे, वाचिक जो वाणी, मन और तन, ये तीनों को एकीकृत रूप से, एक समान रूप से, जो सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक का जो अध्ययन करे, वही यम कहलाता है। अब यम का भी 5 अंग है, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 अंग है। इसमें पहला अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। आप हमारे जहाँ भी बुद्ध भगवान का या कहीं भी मंदिर में आप देखेंगे कि लिखा रहता है अहिंसा परमो धर्म, यानी कि हिंसा, मनुष्य जीवन में हिंसा करना महापाप है। तो हिंसा या किसी को मार देना, पीट देना, वही सिर्फ हिंसा नहीं है। हिंसा का तार्किक बहुत लंबी है, जो आप अपने मन से, अपने वचन से, अपने हृदय से किसी को भी ठेस न पहुँचे। अगर मन, वचन और हृदय से अगर किसी को ठेस पहुँचता है, वो भी हिंसा है। हम शॉर्टकट में बतला रहे हैं, किसी को मार देना ही हिंसा नहीं है, बल्कि मन से सोचना वो भी हिंसा है। किसी को वाणी से अभद्र व्यवहार करना वो भी हिंसा है। किसी को हृदय से अगर वो चीज़ पनप गया तो वो भी हिंसा है। इसलिए अपने वाणी, मन और तन, आत्मा, हृदय से किसी को भी हिंसा ना करे, तो हम समझेंगे कि अहिंसा का पालन है। दूसरा है सत्य वचन। मनुष्य का हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य वचन बोलने से, सत्य के राह पर चलने से आध्यात्मिक शक्ति का जागृत होता है। इसमें सही मार्गदर्शन मिलता है। आप गुरु, साधु, संतों के संसर्ग में रहेंगे, आप सही रास्ते अपनाएंगे और
आपका सत्य का पालन करने से आपका आध्यात्मिक शक्ति का जागृत होगा। सत्य आप कर्म से, मन से, वाणी से या हृदय से हमेशा स्वच्छ रखें। मन, कर्म, हृदय को हमेशा स्वच्छ रखें, तब जाके आपका आध्यात्मिक शक्ति जो है जागृत होगा। तीसरा है आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करना मीन्स जैसे कि किसी का वस्तु हम चुरा लिए, वो सिर्फ चोरी नहीं हुआ, मन में किसी के प्रति, जैसे कि ये कपड़ा बहुत अच्छी है, फलनामा का कपड़ा बहुत अच्छा है, वैसा हमको भी हो जाए, ये मन में सोचना भी आपको चोरी है। किसी की 10 रुपया अगर सड़क पर गिर जाता है, आप उठा लेते हैं, तो आपके मन में यह रहता है कि हम किसी के पैसा, किसी का गिरा हुआ था, हमने उठा लिया, तो ये भी आपको पाप है, ये चोरी कहलाता है। भले ही वो कुछ देर के बाद आप किसी मंदिर में दान कर देंगे, किसी भिक्षु भिखार को दे देंगे, किसी ब्राह्मण को दे देंगे, लेकिन मन में आपको यह बना रहेगा कि रास्ते में किसी का पैसा गिरा था, हमने उठा करके मंदिर में दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, या भिक्षु भिक्षार दे दिया, पंडित को दे दिया। यह आपको माइंड में हमेशा बना रहेगा। अगर नहीं उठाते हैं तो आपका माइंड में ये नहीं पनपेगा। तो इससे जो है हर आदमी को मन, वचन और हृदय में बचना चाहिए। ये चोरी होने से, चोरी करने से बचना चाहिए। और उसके बाद अपरिग्रह, यानी कि अधिक धन का संचय न करना। बहुत आदमी है दिन रात यहाँ घर बनाओ, वहाँ घर बनाओ, ये करो वो करो। अरे भैया, जाना तो सबको है, सबको एक न एक दिन चले जाना है, तो फिर क्यों इतना धन संपत्ति दुनिया जहान आके अर्जित करके आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। अगर आगे चलकर आप अपने बच्चे को सही दिशा निर्देश नहीं दिए, सही से संस्कार नहीं दिए, तो बच्चे जब बड़े होंगे तो तेल चटनी नून सतुआ में वो सारा प्रॉपर्टी को आपको बेच करके नीलाम करके चला जाएगा, तब आप क्या करेंगे? इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। मान लिया जाए आप, हमको एक गिलास पानी पीना है, हमको एक गिलास का पानी की जरूरी है। आप एक मग पानी के लेके आएंगे तो एक मग के लिए एक मग चाहिए, फिर उसको रखने के लिए व्यवस्था चाहिए, ढकने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो इससे हमको पीना है एक ही गिलास मात्र, तो हम एक ही गिलास क्यों नहीं पिए, एक ही गिलास पानी क्यों नहीं लाए? तो हम अधिक से अधिक, इससे जितना हो सके हम बचे, अपनी को खुद को बचाए, आने वाले भविष्य के लिए भी बचाए, भविष्य को भी बचाए। लालच बुरी बलाए, ज़्यादा लालच करने से आपको तरह तरह के परेशानी, तरह तरह का टेंशन उत्पन्न होंगे। और इसके बाद पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन हर आदमी के बस की बात नहीं होता है।
ब्रह्मचर्य किसी गैर स्त्री के साथ, किसी गैर पुरुष के साथ संसर्ग न करना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे बचना चाहिए और गलत हंस-मैथुन नहीं करना। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यम नियम के पांचों अंग को अगर सही ढंग से अगर आप पालन करेंगे, तो आपका अपना शरीर भी तुच्छ लगने लगेगा। तो इससे अपने आप को बचाएं। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके उतना यम का पालन करें। अभी के एपिसोड में मैं इसको सिर्फ यम के बारे में बताया। अब अगला एपिसोड में हम नियम के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।